एक बात देखी होगी लेकिन गौर नहीं किया होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ और गौर करके सोचना और समझना। ये तुम्हारे साथ रोज घटता है। जिसने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है, बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, उससे तुम पूछना कि जिंदगी क्या है, तो वो बताएगा कि जिंदगी तो बोझ है ही। जिंदगी तो बड़ी टेढ़ी है। वो तो तुम्हारे ऊपर टूटेगी लेकिन तुम मजबूत हो जाना उससे पहले। जिंदगी बोझ बनकर तुम पर टूटने वाली है। घर में घर वालों ने भी डराया होगा कि अगर ऐसा ना किया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्या करेगा अगर ये ना करेगा, और जीना ही बेकार है अगर ये ना किया तो, ऐसा ना किया तो, वैसा ना किया तो। जिंदगी तुम जी ही नहीं पाओगे अगर तुम फलानी चीज हासिल नहीं कर लोगे। तुम तो गए, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। अगर वो चीज ना मिली तो फिर जीने का फायदा ही क्या। बहुत से लोग कहते हैं कि अपने आप को मजबूत बनाओ, तुम्हें लड़ने जाना है कहीं। अरे तुम जो इधर उधर से सुन सुनकर तुमने अपनी जिंदगी को इतना क्लिष्ट और जटिल बना लिया है। तुम समझते हो कि अगर जो दुनिया ने बता रखा है वो ना किया तो कुछ नहीं होगा। देखो, आधे अधूरे लोग हैं वो, उनके तो शब्द भी उधार हैं, झूठे हैं। कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ लिख लिया, लेकिन समझा कुछ नहीं। और वो शब्द उनके हैं जिन्होंने बहुत समझा और उनके अर्थ कुछ दूसरे लगा लिए। इन्होंने ही दूसरे अर्थ लगा लिए हैं। उसी के अर्थ नॉर्मल नहीं होते उनके, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपनी वासना सामने रख दी है तुम्हारे। वो अपने आप की हकीकत बता रहे हैं ये सब कहकर। जिंदगी में क्या है ऐसा बताओ। नहीं, क्या है जिंदगी में? कहीं भी ऐसा दबाने वाला या जोर डालने वाला कुछ नहीं होता। तुम जोर डालते हो, तुम्हारी समझ जोर डालती है। भैंस नहीं सोचती कि उसके साथ आने वाले समय में क्या होगा। गधा नहीं सोचता। तुम सोचते हो तो तुम्हें ऊंचा सोचना चाहिए था कि तुम और खुश होगे। जैसे शेर खुश है, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा खुश हो सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है। लेकिन उस सोचने की क्षमता का तुम उल्टा इस्तेमाल करते हो। तुम नीचे जाने के लिए, तुम उसको बोझ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें इतना बोझिल करेगी। जिंदगी नाचने के लिए होती है भाई। जिंदगी आनंदित होने के लिए है। जिंदगी ऊंचा जाने के लिए, नीचे जाने के लिए नहीं है। तुमने उल्टा इस्तेमाल किया है। तो हारे हुए लोगों की वाणियां हैं ये, हारे हुए लोगों की कथन है ये जो कहते हैं ऐसा। वो जो पुरुषार्थ भी करते हैं ना, वो उनसे हो जाता है। वो करते नहीं है, हो जाता है। समझ में आई बात? प्रकृति में मौत भी सुकून है और जन्म भी सुकून है, लेकिन तुम्हें बुरी लगती है मौत। बस जन्म के आदि हो गए। ये बुद्धि में कहाँ से कमजोरी बैठा रखी है? मौत बुरी क्यों लगती है तुम्हें? मत सुनो ऐसे लोगों की बातें जो कमजोर करेंगे। प्रकृति को गौर से देखो। कोई डिप्रेशन नहीं प्रकृति की किसी भी चीज में। पृथ्वी इतनी स्पीड से घूमती है, उसे कोई दिक्कत नहीं। मोर खूब नाच लेता है, जरूरत आने पर मर भी जाता है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हिरण शेर का शिकार करता है, लेकिन डरते तुम हो। शिकार हिरण का हो रहा है, उसके पास ज्यादा समझ नहीं है, वो इतना नहीं डरता, वो बस भागता रहता है। उसका स्वभाव भागना है। हिरणों का तो स्वभाव होता ही है भागना। जंगल में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन फिर भी वहां प्रकृति नाच रही है। कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, लेकिन फिर भी नचाव है, नाच है। इंसान क्यों बोकस हो गया है इतना? क्यों सिकुड़ गया है? आदमी सिकुड़ गया है। कैरियर का डिप्रेशन, रिलेशंस का डिप्रेशन, हजार चिंताएं। यूं ही
किसी ने कुछ बोल दिया, गाली दे दी, उसका डिप्रेशन। मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, इसका डिप्रेशन। क्यों? फूलों को देखते हो, दूसरे दिन मुरझाने वाले हैं वो, कोई डिप्रेशन नहीं। कितनी जल्दी मर जाता है फूल, लेकिन फिर भी मरते मरते सुगंध फेंक जाता है। जीने की कला देखो। पक्षी उड़ते हैं, उखल कर उड़ते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया मरते हैं, रोज मरते हैं, मौत से मरते हैं। मस्ताने है ना मरने से डरो ना जीने से डरो। जीना मिला है तब खूब नाचो, खूब गाओ। मस्ताने की मस्त है मस्ती, खिला खिला हर सुमन अनोखा। रसिक ने ही हर रस को पिया, रसिक ने ही हर रस को पिया। जीवन से जीवन को सूखा। जो रसिक होता है वो ही जीवन से जीवन को पीता है। भौरा ही भर भर रस पीता, भौरा ही भर भर रस पीता। रंग राग दे पुष्प को धोखा। तुम ऐसे मूर्ख फूल हो। फूल को लगता है कि वो सुंदर दिख रहा है, लेकिन रस कोई और ही पीता है। भौरा भौरा ही भर भर रस पीता, रंग राग दे पुष्प को धोखा। पी ले रे परदेसी प्याला, मेल मौज का मिला है मौका। पी लो, जी लो, भर भर जियो, एक क्षण ना छोड़ो। किसी क्षण में मरो नहीं। मौत नहीं मारती, मौत में भी जीवन है, लेकिन तुम में मौत है। मौत में भी जीवन है, जीवन में भी जीवन है, जन्म में भी जीवन है, सुख में भी जीवन है, दुख में भी जीवन है। दुख को जीना सीख गए तो दुख में भी जीवन है, लेकिन तुम में मौत है। तुम्हारी सीमितता में, तुम्हारी कॉन्क्रीटनेस, तुम्हारी इस सिकुड़ी बुद्धि में, समझ में, जो दूसरों की मूर्खताओं से बोझित हो गई है। तुम एक बोतल की तरह हो, पेप्सी की बोतल की तरह, ड्यू की बोतल की तरह, जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है। तुम में मजा भरा पड़ा है और तुमने उसको दबा रखा है। मजा आ ना जाए तो प्रेशर पैदा होता है भीतर। जैसे ही ढक्कन हटता है, कार्बन डाइऑक्साइड उछल कर बाहर जाती है, आसमान की तरफ भागना चाहती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से खेलना चाहती है, लेकिन तुम उसको दबा कर रखते हो। तुम्हारी मौज भी ऐसी है, तुम उड़ना चाहते हो, फैलना चाहते हो, लेकिन तुम अपने आप को उस बोतल की तरह, जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव, प्रेशर सिकुड़ा रहता है, वहीं दब जाता है, ठीक वैसे ही तुम वहीं के वहीं दबे रह जाते हो और तुम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए बाहर आओ, आसमानों से खेलो, महासागर की गहराई देखो, अपनी सीमितता से निकलो। ठीक है, बाहर आओ।